सब्सक्राइब करिए राइजिंग उत्तर प्रदेश को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाए यूपी की न्यूज अपने मोबाइल पर सबसे पहले। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई के मोर्चे पर पिछले कुछ दिनों में थोड़ी राहत भरी खबरें सामने आई हैं। पिछले कई दिनों की तरह बीते 24 घंटे में आई रिपोर्ट्स के मुताबिक कोरोना वायरस के संक्रमण से ठीक होने वाले लोगों की संख्या इसके संक्रमण की चपेट में आने वालों की संख्या से ज्यादा रही। प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किए गए बुलेटिन के मुताबिक प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस से संक्रमण के कुल 4095 नए मामले सामने आए हैं। वहीं बीते 24 घंटे में 4444 रोगी ठीक भी हो चुके हैं। योगी सरकार ने अनलॉक 5 की नई गाइडलाइन जारी कर दी है। कोरोना संकट के बीच सरकार ने 15 अक्टूबर से मल्टीप्लेक्स, कॉम्प्लेक्स, स्कूल, कॉलेज और रेस्टोरेंट खोलने के लिए कुछ शर्तों के साथ मंजूरी दे दी है। सरकार का कहना है कि चरणबद्ध तरीके से जिला प्रशासन की अनुमति से स्कूलों को खोला जा सकता है। वहीं कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन की व्यवस्था 31 अक्टूबर तक पूर्व की तरह जारी रहेगी। प्रदेश सरकार के द्वारा अनलॉक 5 की गाइडलाइन में यह स्पष्ट किया गया है कि किसी भी आयोजन के लिए 100 से अधिक व्यक्तियों के लिए अनुमति कंटेनमेंट जोन के बाहर ली जा सकती है। इसके साथ ही किसी भी बंद स्थान या हॉल कमरे की निर्धारित क्षमता 50 से अधिकतम 200 व्यक्तियों का फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजर, हैंड वॉश की उपलब्धता के साथ खोला जा सकता है। इस तरह माना जा रहा है कि 200 से अधिक बैठने की क्षमता वाले स्थान के खोल दिए जाने के बाद प्रदेश में दुर्गा पूजा का आयोजन किया जा सकता है। हाथरस कांड के मामले को लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। इस बीच राज्य सरकार ने भी बड़ा कदम उठाते हुए प्रमुख सूचना सचिव अवनीश अवस्थी को उनके पद से हटा दिया है। हालांकि वो अपर मुख्य सचिव गृह बने रहेंगे। उनकी जगह तेज तर्रार IAS नवनीत सहगल को सूचना विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा 4 अन्य IAS अफसरों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया गया है। बसपा सपा सरकार में सूचना विभाग संभालने वाले IAS नवनीत सहगल को अपर मुख्य सचिव सूचना की जिम्मेदारी दी गई है। अवनीश अवस्थी से सूचना विभाग छीन लिया गया है। माना जा रहा है कि यह बदलाव सरकार डैमेज कंट्रोल के साथ मीडिया में सरकार की छवि को बनाने के लिए किया गया। हाथरस में दुष्कर्म मामले को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने इस मामले पर खुद संज्ञान लेते हुए यूपी सरकार और हाथरस के अधिकारियों को नोटिस जारी करके पूछा है कि आखिरकार रातों रात पीड़ित का अंतिम संस्कार क्यों किया गया। सरकार को 12 अक्टूबर को होने वाली सुनवाई में जवाब देना है। यूपी में हुए हाथरस के बुलगड़ी गांव की गुड़िया की मौत का कारण 14 सितंबर को उसके साथ हुई बर्बरतापूर्वक मारपीट है। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट से भी इसकी पुष्टि हुई है। इस मामले में पीड़िता की फॉरेंसिक साइंस लैब की रिपोर्ट आ गई है। इसमें भी उसके साथ दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई है। उत्तर प्रदेश के ADG कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने बताया कि हाथरस मामले में फॉरेंसिक रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई है। हाथरस कांड पीड़िता के परिजन से मुलाकात करने जा रहे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के काफिले को ग्रेटर नोएडा पुलिस ने रोक लिया, जिसके बाद वे पैदल ही हाथरस के लिए निकल गए। इसके बाद पुलिस ने यमुना एक्सप्रेसवे पर दोनों कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। राहुल गांधी ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस ने उनके ऊपर लाठी मारकर उनको गिरा दिया था। जहां राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को रोका गया था, वहां से हाथरस की दूरी 142 किलोमीटर थी। उधर हाथरस जिलाधिकारी PK लच्छकार ने बताया कि जिले में CRPC की धारा 144 लागू कर दी गई है, जो आगामी 31 अक्टूबर तक प्रभावी रहेगी।
केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का बयान आया है। उन्होंने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा पर जमकर निशाना साधा है। नकवी ने कहा कि यह पॉलिटिकल पर्यटन के पराक्रमी लोग हैं, यहाँ पीड़िता के आंसू पोंछने नहीं बल्कि फोटो खिंचवाना जाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि इनको यह बात समझ नहीं आती कि जो ऐसी दर्दनाक घटनाएं होती हैं उन पर सियासत नहीं की जाती। योगी की सरकार कड़े से कड़े कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई कर रही है और जल्द से जल्द उसका रिजल्ट सामने आएगा। जिन्होंने भी यह किया है वह बचेंगे नहीं। हाथरस मामले में जिले के डीएम प्रवीण लच्छकार का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें वे पीड़ित परिवार को धमकाते हुए दिखाई दे रहे हैं। डीएम कह रहे हैं कि अपनी विश्वसनीयता बनाए रखिए, मीडिया आज यहाँ है, कल नहीं रहेगा, सब चले जाएंगे। आप सरकार की बात मान लो, आप बार बार अपना बयान बदलकर ठीक नहीं कर रहे हैं। आपकी क्या इच्छा है, क्या पता कल हम भी बदल जाएंगे। हाथरस की घटना को लेकर बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को पत्र लिखा है। पत्र में विधायक ने पुलिस उच्चाधिकारियों पर विभिन्न राजनीतिक दलों से साठगांठ कर बीजेपी और योगी सरकार की छवि को धूमिल करने का आरोप लगाया गया है। पत्र में उन्होंने लिखा है कि देश में यह पहली ऐसी घटना है जिसमें पुलिस प्रशासन ने शीर्ष अधिकारियों के इशारे पर कथित रेप और विभत्स तरीके से हत्या के मामले में परिवार को भरोसे में लिए बिना कार्रवाई की। पुलिस ने न केवल सनातन परंपरा के खिलाफ जाकर मृत रेप सर्वाइवर का सूर्यास्त के बाद अंतिम संस्कार कराया, बल्कि उसके परिजन को अंतिम क्रियाकर्म करने, तिलांजलि देने और मृतका की अर्थी को कंधा देने के मौलिक अधिकार तक को छीन लिया। प्रदेश के हाथरस, बलरामपुर और बुलंदशहर जिले में दलित युवतियों के साथ हुए गैंगरेप की वारदात के बाद भदोही में एक 14 साल की नाबालिग लड़की की हत्या का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि उसका शव बाजरे के खेत से बरामद हुआ है। परिजन ने लड़की की रेप के बाद हत्या की आशंका पुलिस ने जताई है। मामला गोपीगंज कोतवाली क्षेत्र के चक राजा राम तिवारीपुर का है, जहां दोपहर में बाजरे के खेत से दलित नाबालिग लड़की का शव मिला है, जिसकी सिर कूचकर हत्या कर दी गई। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 890 पुलिस हेड कांस्टेबलों को कांस्टेबल पद पर रिवर्ट कर पीएससी में भेजने के आदेश पर रोक लगा दी है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस मामले में स्वयं संज्ञान लेते हुए डीजीपी को निर्देश दिया था कि कांस्टेबलों को नियमानुसार प्रोन्नति दी जाए। इसके बाद एडीजीपी ने आदेश में संशोधन करा दिया था। गैंगरेप की घटनाओं के बाद विपक्ष ने एक साथ योगी सरकार पर हमला बोल दिया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा व बसपा सुप्रीमो मायावती के तीखे हमलों का जवाब देते हुए प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री व प्रवक्ता सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा कि मायावती अपना अत्याचार क्यों भूल गई है। एसपी बीएसपी राज में माफिया राज था। हाथरस केस में एसआईटी जांच कर रही है। वहीं कांग्रेस पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि प्रियंका राहुल राजस्थान पर क्यों चुप है। हम हाथरस मामले में एसएसएल रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, जिसके बाद सब सामने आ जाएगा। विपक्ष की सियासी वजूद बचाने की कोशिश हो रही है। कोरोना संक्रमण के कठिन दौर में भी यूपी बोर्ड ने छात्र छात्राओं को प्रवेश दिलाने में रिकॉर्ड बनाया है। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 2021 के लिए करीब 55 लाख से अधिक ने फॉर्म भरा है। वहीं कक्षा 9 व 11 में भी 48,75,000 से अधिक छात्र छात्राओं ने पंजीकरण कराया है। यह कार्य तब किया गया जब कोविड-19 के कारण कॉलेज अब तक नहीं खुल सके हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा राज में लोकतंत्र और संविधान दोनों का तिरस्कार हो रहा है। जनता भाजपा के जिन लोक लुभावन वादों से भ्रमित हुई थी, अब उनकी सच्चाई जानने लगी है। भाजपा के कुशासन का असली रंग लोग देख रहे हैं। यह प्रदेश हत्या प्रदेश के रूप में बदनाम हो गया है।
पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा का 28 सितंबर को रिजल्ट घोषित होने के बाद अब उत्तीर्ण हुए अभ्यर्थियों के दाखिले के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो गई है, पर अनुसूचित जाति और जनजाति की फीस को लेकर स्थिति साफ नहीं हो सकी है। एक और जहां संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा कहा जा रहा है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के अभ्यर्थियों के दाखिले और फीस की प्रक्रिया पहले की तरह ही रहेगी, वही समाज कल्याण विभाग का कहना है कि इस सत्र में अनुसूचित जाति और जनजाति के अभ्यर्थियों के दाखिले में जीरो फीस प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया है। बिकरू कांड में पुलिस ने 89 दिन बाद माती कोर्ट में 36 आरोपियों के खिलाफ करीब 1700 पन्नों की चार्जशीट दाखिल कर दी है। 2 आरोपी अभी भी फरार हैं। विकास दुबे समेत 6 बदमाश मारे जा चुके हैं। चार्जशीट के मुताबिक घटना को साजिश के तहत अंजाम दिया गया। दहशतगर्द विकास को पुलिस कर्मियों ने तहरीर पहुंचाने से लेकर दबिश रवाना होने तक की जानकारी दी थी।